तौहीद से भरा हुआ ये मंत्र है। इधर हिंदू भाइयों की लाइन लगी हुई है, हर हर महादेव और पता नहीं क्या क्या। इधर मुसलमानों की भी लाइन लगी हुई है, बाबा तेरे दर पे आया हूं तो झोला झोली भर के जाऊंगा। दोनों में बिगाड़ और किताबें दोनों रोशनी दे रही हैं। कुरान भी हमें सही रास्ता बता रहा है और वेद भी हमें सही रास्ता बता रही है। वेद कह रहा है नस्तस्मा देवी शौरी ऋषा, उसके अलावा कोई देवी देवता नहीं जो तुम्हें कुछ भी दे सके, कोई नहीं दे सकता उसके अलावा। कुरान भी हमें यही कह रहा है, अल्लाह के अलावा तुम्हारे अरमानों को, इच्छाओं को, आरज़ुओं को कोई पूरा करने वाला नहीं है। अल्लाह के अलावा तुम जिनको पुकारते हो, अल्लाह के अलावा तुम जिनसे मदद तलब करते हो, उनको तो कब्रों में लेटे हैं, इनको ये भी नहीं मालूम कि वो कब उठाए जाएंगे, कब वो यहां से उठाए जाएंगे, उनको ये भी नहीं मालूम। वल्लज़ीन तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको पुकार रहे हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे हाजत रवाई और मुश्किल कुशाई का सवाल कर रहे हो, मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, वो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं है। कहां पहुंचा दिया अल्लाह ने, तुम्हें बेटा बेटी देंगे, अरे खजूर भी नहीं दे सकते। खजूर बहुत बड़ी चीज हो गई, खजूर की गुठली भी नहीं दे सकते, गुठली भी बहुत बड़ी चीज हो गई। खजूर की गुठली के ऊपर भी एक छिलका होता है, ऐसे करोगे तो हल्का सा परत आपको देखने को मिलेगा। खजूर खाइए और गुठली के ऊपर ऐसे करिए, ऐसे तो परत मिलेगा आपको, एक हल्का सा छिलका। अल्लाह कहता है मा यमलिकून मिन क़ित्मीर, खजूर छोड़ो, खजूर की गुठली भी छोड़ो, गुठली के ऊपर का छिलका ये उसके भी मालिक नहीं है। अमवातुन गैरु अहयाइन, मुर्दा है जिंदा नहीं है। कहां पहुंचा दिया, तुम जिनको जिंदा समझ रहे हो ना, अमवातुन गैरु अहयाइन, मुर्दा है जिंदा नहीं है। वला यशऊरून अय्यान युबअसून, उनको ये भी शऊर नहीं है कि वो उठाए कब जाएंगे, उनको इस बात का भी इल्म नहीं है कि वो अपनी कब्रों से कब उठेंगे। इन्नल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाहि लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन वला बिजतमऊ लहू व इन यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब। अल्लाह को छोड़कर तुम जिनको भी पुकारते हो, जिनके पास भी जाते हो, अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे भी मदद तलब करते हो, वो सब मिल जाए तो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। लन यख़्लुक़ू ज़ुबाबन, एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते। सब मिल जाए, वला बिजतमऊ लहू वहीं यस्लुबहुमुज़्ज़ुबाबु शैअन, अगर मक्खी उनके खाने पीने की किसी चीज पर बैठकर थोड़ा सा ले जाए, थोड़ा सा ले जाए, मक्खी कितना लेकर जा सकती है, थोड़ा सा लेकर चली गई। ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, ये सब की सब मिलकर उसको पकड़कर उस मक्खी से छीनी हुई चीज वापस भी लेने की ताकत नहीं रखते। जब ये एक मामूली सी मक्खी से जो चीज ले गई वो छीनने की ताकत नहीं रखता हो, तुम्हें क्या नुकसान पहुंचाएगा? जब ये मामूली मक्खी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है तो तुम्हारा क्या बिगाड़ेगा? ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, ये उस मक्खी से वो चीज छीनने की भी ताकत नहीं रखते। ज़ऊफ़त तालिब वल मतलूब, मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांग रहा है वो भी कमजोर। मांगने वाला भी कमजोर, किससे मांग रहा है? उससे जो मुर्दा है, जिंदा नहीं, उससे जिनको ये नहीं मालूम कि कब्र से हम कब उठेंगे, उससे
मांग रहा है जो एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखते, उससे मांग रहा है जो मक्खी से कोई चीज ले जाए तो छीनने की भी ताकत नहीं रखते, उससे मांग रहा। मांगने वाला भी कमजोर और जिससे मांग रहा वो भी कमजोर। कमजोर कमजोर को पुकार रहा है, मजबूर मजबूर को पुकार रहा है, बेबस बेबस से मांग रहा है, लाचार लाचार के पास जा रहा है, मोहताज मोहताज से मांग रहा है। इससे ज्यादा मेरे भाइयों अल्लाह ने और देखिए तो कहां पहुंचा दिया है। कुरान पढ़िए, सूरह नमल पढ़िए और आयत नंबर 80 देखिए। इन्नका ला तुस्मिउल मौता वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपनी आवाज मुर्दों को नहीं सुना सकते। अल्लाह ने नबी से कहा, अरे नबी आप अपनी आवाज मुर्दों को नहीं सुना सकते, वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ, और न ही आप बहरों को सुना सकते हो, ना ही आप बहरों को जिनके कान बहरे हो जाएं उनको भी तुम नहीं सुना सकते। जब नबी नहीं सुना सकते तो हमारी और आपकी औकात क्या है। एक मिसाल सुनिएगा, अल्लाह ने पहले कहा, आए नबी आप मुर्दों को नहीं सुना सकते, सूरह नमल आयत नंबर 80। नबी को हुक्म, आप नहीं सुना सकते मुर्दों को, वला तुस्मिउस सुम्मा दुआ, और आपकी पुकार बहरा भी नहीं सुन सकता। बहरा, जब अल्लाह ने मुर्दा कह दिया तो बहरे की जरूरत क्या थी। एक पॉइंट है बहुत बारीक, उस पॉइंट को जरा गौर से सुनिएगा। बहरा, कोई बहरा आदमी आ जाए तो आप भी हेलो हेलो करोगे, वो नहीं सुन सकता। क्यों? उसके कान के अंदर सुनने की ताकत ही नहीं रही। आप चीखते रहिए, चिल्लाते रहिए, वो बहरा वो सुनेगा ही नहीं। लेकिन अल्लाह ने ये क्यों कहा मुर्दों को नहीं सुना सकते, और जब ये कह दिया मुर्दों को नहीं तो ये क्यों कह दिया बहरे को नहीं सुना सकते। बहुत बारीक बात है। बहरे के पास सिर्फ कान की ताकत ही तो नहीं होती है, और सब कुछ होता है, सब कुछ। हाथ से गिलास उठा सकता है, पैरों से चल सकता है, जल से भी आ सकता है, घर जा सकता है, आंखों से देख सकता है, मुंह से बोल सकता है, खाना लाओ बोल रहा है, देख भी रहा है, हाथ से पकड़ भी रहा है, पैरों से चल भी रहा है, सारी चीजें मौजूद हैं, सिर्फ कान की ताकत नहीं है, सुन नहीं रहा है बस। तो जिसके पास सारी ताकतें मौजूद हैं, हमने जिसको सारी ताकतें दे रखी हैं, हाथ की, पैर की, आंख की, नाक की, सारी ताकतें मैंने दे रखी हैं, सिर्फ कान की ताकत छीनी है, सिर्फ कान की। जब सारी ताकतें दी हैं और कान की छीन ली तो आए मोहम्मद आप उसको नहीं सुना सकते जिसके पास सारी ताकतें मौजूद है, सिर्फ कान की नहीं है। जब आप उसको नहीं सुना सकते तो जिससे मैंने सारी ताकतें छीन ली है, कान की भी, आंख की भी, नाक की भी, हाथ की भी, पैर की भी, चलने फिरने की भी, सोचने समझने की भी, जब सारी हमने उससे छीन रखी है तो आप उसको कैसे सुना सकते हो। जब बहरे को नहीं सुना सकते तो मुर्दे को आप कैसे सुना सकते हो। मेरे भाइयों ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। तौहीद को जरा समझने की कोशिश कीजिए आप। ये तौहीद है। एकम ब्रह्मादित्य नास्ते और यचित्तियो यो पिम्मिमानस तस्मा दे विशोरी रिशा, ये पॉइंट है। और इतना सब बयान करने के बाद, ये सब कुछ कहने के बाद फिर अल्लाह ने क्या 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 फरमाया, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु। मेरे बंदो, मेरे बंदो, क्या पॉइंट की बात कही है। वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन, मेरे बंदो यही इस्लाम है जो सबका है और पसंदीदा दीन है और दीन मुकम्मल है। सारी खूबियां इस इस्लाम के अंदर है। आदम से लेकर मोहम्मद तक जितने भी नबी गए इसी दीन को लेकर गए। अब सुन लो, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करोगे, इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा दीन तलाश करोगे, इस्लाम को छोड़कर अगर कोई दूसरा नबी तुम तलाश करोगे, कोई दूसरा दीन तलाश करोगे, कोई दूसरा धर्म ढूंढोगे तो क्या होगा।
فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ تو وہ قابل قبول نہیں، وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا، وہ رد کر دیا جائے گا، اس کو ہم قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور جہنم میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جو دین اسلام کو چھوڑ کر دوسرا دین تلاش کرے گا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اس دین کو سمجھو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام دیا۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ آج ویدوں کے منتر بھی ہم نے بہت پڑھ دیے اور قرآن کی آیتیں بھی آج ہم نے سب سے زیادہ پڑھی ہیں۔ اپنی تقریروں میں جو عام طور پر ہوتی ہیں سب سے زیادہ قرآن کی آیتیں بھی پڑھی ہیں۔ سنو کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اللہ کی اس نعمت کو تم یاد کرو، اللہ کی اس نعمت کو تم یاد کرو، اللہ کی اس کرپا اور احسان کو تم یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے۔ اس کنتم اعداء کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے حریف تھے، آپس میں ایک ایک روٹی و بوٹی کے لیے ایک دوسرے کے قتل کے در پر تھے، ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ تو تم اللہ کی اس نعمت سے، اس اسلام جیسی نعمت سے تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ تو تم اللہ کی اس نعمت یعنی اس اسلام سے تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ اسلام نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا ہے، ورنہ اسلام سے پہلے ہم ایک دوسرے کے جانی دشمن تھے۔ تو میرے بھائیوں اسلام کو فالو کرو۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو ہماری سمجھ میں نہیں آئیں گی، کیا فائدہ؟ آدمی سوچتا ہے کیا فائدہ، ارے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، لیکن اسلام کا حکم ہے وہ آپ کو ماننا پڑے گا، فالو کرنا پڑے گا، چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اسلام کا حکم ہے تو ماننا پڑے گا۔ مثلا ظہر کی 4 رکعت ہم پڑھتے ہیں فرض، اب آپ یہ کہیے کہ ہم 6 پڑھ لیتے ہیں، فرق کیا پڑتا ہے؟ زیادہ ہی تو پڑھ رہے ہیں، یہاں نہیں چلے گا۔ اپنی عقل کو دخل نہیں دے سکتے ہو آپ۔ کوئی چیز کا فائدہ یا نقصان ہماری سمجھ میں نہیں آئے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو چھوڑ دیا جائے۔